हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त अभय आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ वियर्ड फैक्ट्स के इस एपिसोड में, जहां हम जानेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक पुल यानी कि ब्रिजेस के बारे में। जब इंसान ने पुलों को बनाना शुरू किया था, तब ये किस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज दुनिया भर में हजारों फीट ऊंचे ब्रिज बनाए जा चुके हैं, जिस पर चलना तो दूर, इन्हें देखकर लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको दुनिया के सबसे खतरनाक और डरावने पुलों के बारे में ही बता दिया जाए। पुलों का निर्माण हमारे पूर्वजों ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए किया, बिना लंबा चक्कर लगाए या तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। हालांकि कई पुराने पुलों का नवीकरण हो चुका है। आपको यह देख के आश्चर्य हो सकता है कि इनमें से कई पुराने पुल अभी भी खड़े हैं और वास्तव में पर्यटकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ पुलों के बारे में जिससे गुजरते समय आपकी रूह कांप जाए। Carrick Arrety Row Bridge, Northern Ireland। कैरिक अरेटी रो ब्रिज उत्तरी आयरलैंड में बना हुआ एक प्रसिद्ध रो ब्रिज है। बता दें कि ये ब्रिज 20 मीटर लंबा है और नीचे चट्टानों से 30 मीटर ऊपर है। ये ब्रिज दुनिया भर से लाखों संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये ब्रिज नेशनल ट्रस्ट द्वारा मेंटेन किया जाता है। साल 2009 में इस ब्रिज को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,47,000 थी, लेकिन 2016 में ये बढ़कर 4,44,000 हो गई थी। ये पुल पर्यटकों के लिए साल भर खुला रहता है और कोई भी इस ब्रिज को बिना किसी शुल्क के पार कर सकता है। डिसेप्शन पास ब्रिज, वॉशिंगटन।
डिसेप्शन पास ब्रिज पुल पानी से 180 फीट ऊपर बना है। विडेबी द्वीप और फिदाल्गो द्वीप को ये जोड़ता है। 1900 के दशक में इस पुल का निर्माण किया गया था। इस पुल को पार करने के लिए आपके पास बड़ा जिगर होना चाहिए, क्योंकि ये कितना सुरक्षित है इस बारे में वहाँ की सरकार को भी नहीं पता। इसलिए इस पुल का लोग बहुत कम उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी ये पुल एक अद्भुत आश्चर्य है। सर्दियों के दिनों में घने कोहरे के चलते ब्रिज काफी डरावना लगता है। दुनिया में जब कहीं भी टेक्नोलॉजी की बात होती है, वहाँ जापान का नाम न आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? इसका जवाब भी हमेशा ना ही होगा। आज जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया को जो मुकाम दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज जापान के ही एक ब्रिज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं जापान के एशिमा ओहाशी ब्रिज की, जो अपनी अद्भुत बनावट के चलते इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज बन चुका है। नाकाओमी के इस ब्रिज को बनाने की मुख्य वजह थी व्यापार। दरअसल यहाँ पर नीचे झील होने के कारण कई जहाज नीचे से गुजरते हैं, जिनकी ऊंचाई कभी कभी काफी ज्यादा होती है। यही कारण है कि जापान के इस ब्रिज को इतना ऊंचा बनाया गया है। हांगकांग जुआई एंड मकाओ बीच। हांगकांग जुआई एंड मकाओ बीच नदी या समुद्र कहीं पर भी बना दुनिया का छठा सबसे लंबा पुल है। ये नया सी ब्रिज साउथ चाइना सी पर पर्ल रिवर डेल्टा के पूर्वी और पश्चिमी छोर को जोड़ता है। जुआई चीनी मैनलैंड पर बसा शहर है, जो अब हांगकांग और मकाओ दोनों स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से जुड़ गया है। इस पुल में ड्यूअल 3 लेन है, जो समुद्र के ऊपर 22.9 किलोमीटर है, जबकि 6.7 किलोमीटर समुद्र के नीचे सुरंगनुमा शक्ल में है। इसकी गहराई 44 मीटर तक है। पुल का बाकी हिस्सा जमीन पर बना है। सुरंग के दोनों तरफ 2 कृत्रिम द्वीप है। ये दोनों 10 लाख वर्ग फुट के ज्यादा इलाके में बने हैं। ये पर्ल रिवर एक्चुअरी के छिछले क्षेत्र में बना है, ताकि पुल और सुरंग के इलाकों के बीच में ट्रांजिट मिल सके। समुद्र के नीचे जो सुरंग बनी है वो 33 ब्लॉक से तैयार हुई है। इनमें से हर एक ब्लॉक 38 मीटर चौड़ा, 11.4 मीटर ऊंचा और 80,000 टन वजनी है। इस पुल में 4 लाख टन स्टील लगा है, जो रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से झेल सकता है। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुआई तक जाने में 4 घंटे का वक्त लगता था, जो अब घटकर 45 मिनट रह गया है। क्वाई चुंग कंटेनर पोर्ट हांगकांग और जुआई के बीच आने जाने में लगने वाला समय 3.5 घंटे से कम होकर 1.25 घंटे रह गया है। इस परियोजना का विचार साल 2003 में आया था और दिसंबर 2009 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। इस पर कुल 120 अरब यूनान यानी 17.3 अरब डॉलर का खर्च आया है। इसका खर्च हांगकांग, जुआई और मकाओ की सरकारें मिलकर उठा रही हैं। हुसैनी हैंगिंग ब्रिज, पाकिस्तान। एक तरफ दुनिया सुपरसोनिक जेट और बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ रही है, वहीं पाकिस्तान में लोगों को बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। पाकिस्तान बनने के दशकों बाद भी वहां के लोगों को सड़क, बिजली, पेयजल जैसी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है।
पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए जम्मू कश्मीर के हिस्से में तो हालात और भी खराब है। इसी गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में दुनिया का सबसे खतरनाक पुल भी है, जिसे पुल कहना पुलों का मजाक उड़ाना ही होगा। ऐसा है हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज नामक यह खतरनाक पुल अपर हुंजा एरिया में बोरित लेक के ऊपर बना है। ये लोहे के केबल्स के साथ लकड़ी के पटिए जोड़कर बनाया गया है। ये जैराबाद और हुसैनी गांव को जोड़ता है। लोहे के केबल्स तान कर और उस पर लकड़ी के फट्टे लगाकर बनाया गया यह ब्रिज वास्तव में किसी टेम्पररी पुल की तरह ही था। 2011 के भूस्खलन में यह पुल भी नष्ट हो गया था। उसके बाद उसके बगल में वैसा ही सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया। पहले वाले पुल की तरह नया पुल भी काफी खतरनाक है। इसमें 2 लकड़ी के पट्टियों के बीच गैप भी काफी ज्यादा है। तेज हवाएं इस पुल को हिलाती रहती है, यानी जरा भी ध्यान बटा तो सीधे नीचे लेक में गिरने का खतरा होता है। इस खतरे के बावजूद गांव के लोग रोजाना इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। महिलाएं जहां भारी बोझ लेकर पुल पार करती है, वहीं कई बच्चों को स्कूल जाने आने के लिए दिन में 2 बार इस पुल से गुजरना पड़ता है। केशवा चक ब्रिज, पेरू। जबकि अधिकांश पुलों को लकड़ी या स्टील से बनाया जाता है, केशवा चक पुल को घास फूस से बनाया गया है। यदि आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह आपके वजन को झेल सकेगा या नहीं, तो डरो मत। ये पुल 500 वर्षों से चला आ रहा है। ये एक आश्चर्यजनक पुल है जो इंसान की प्रतिभा और उनके पेचीदा निर्माण के तरीकों को प्रदर्शित करता है। पेरू के इनका रोप या केशवा चक ब्रिज को कला की अनोखी मिसाल के तौर पर बनाया गया है। इस पुल की खासियत ये है कि इसे हाथ से बुनकर तैयार किया गया है। कुचको वैली में क्यूचुआन समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्होंने जंगली घास से रस्सियों को तैयार किया था। लगभग 118 फीट लंबे और 220 फीट ऊंचे पुल की खूबसूरती अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। ये कैन्यन की तेज बहती नदी के ऊपर बनाया गया है। लोगों का कहना है कि इसे यहाँ के लोगों ने कम से कम 500 साल पहले बनवाया था। हर साल इसकी मरम्मत की जाती है। इनका समुदाय के लोगों ने अपने पूर्वजों के इस पुल को 2003 में फिर से बेहतरीन ढंग से बनाया। एडवेंचर के शौकीनों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं है। इसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। लैंकावी स्काई ब्रिज, मलेशिया। मलेशिया के पलाऊ आइलैंड में स्थित लैंकावी स्काई ब्रिज अपने आप में ही बेहद यूनिक और आश्चर्यजनक है। 410 फीट लंबा यह घुमावदार ब्रिज 82 मीटर ऊंचे इकलौते खंबे के सहारे हवा में टिका हुआ है। खंबा यानी पिलर ब्रिज को इधर से उधर घुमा देता है, जिससे टूरिस्ट लोगों को एक अलग किस्म का रोमांच का अनुभव होता है। ये घुमावदार ब्रिज समुद्र तल से 2300 फीट की ऊंचाई पर है। मलेशिया का ये पुल जमीन से 400 फीट ऊपर है और रखरखाव के उद्देश्य से कई बार बंद हो चुका है। इसके फिर से खोलने में कई बार देरी हुई, लेकिन यह अब उपयोग के लिए खुला है। एक बार इस पुल को 2 साल के लिए बंद करना पड़ा क्योंकि इसे असुरक्षित माना जा रहा था। लैंकावी में चारों ओर ये अफवाह फैली थी कि पुल संभावित रूप से ढह सकता है, लेकिन बाद में ये सारे दावे बेकार पाए गए। पुल जांच में सही पाया गया और फिर से खोल दिया गया। No.
मेघालय। भारत एक ऐसा देश है जो कई घने जंगलों से भरा हुआ है, जिसमें से कई जंगल में कुछ ऐसे प्राकृतिक आकर्षण छिपे हुए हैं जो हर किसी को हैरान कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्राकृतिक आकर्षण चेरापूंजी मेघालय में छिपा हुआ है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम बात कर रहे हैं उमशियांग डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, जिसे डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज और जीवित जड़ सेतु के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये क्षेत्र रबर ट्री से बने रूट पुलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन डबल डेकर ब्रिज इन सभी में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि ये ब्रिज लगभग 50 मीटर लंबा है और 1.5 मीटर चौड़ा। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के नीचे उमशियांग नदी बहती है और यह प्रकृति और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। बता दें कि इस प्रकार के प्राचीन रबड़ के पेड़ केवल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही उगते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के रूट ब्रिज इतने ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण पेड़ को पुल के रूप में आकार देते हैं। खान कबीले के लोगों ने इसे रबड़ के पेड़ की जड़ों से बनाया है और जड़ों को तब तक पोषित किया जब तक वे नदी के किनारों के विपरीत छोर पर फैल नहीं गए। वे लोग पेड़ की जड़ों को खींचकर और उन्हें घुमाकर सही दिशा देते हैं, लेकिन बता दें कि पेड़ को पुल आकार देने के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। बता दें कि इस पेड़ के पुल को लोगों का वजन झेलने के लिए इसकी जड़ों को मजबूत होने में कम से कम 15 साल का समय लगता है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज भी लगभग 200 साल से अधिक पुराना बताया जाता है। इस प्राकृतिक ब्रिज को एक बार में 50 लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्गजियांग सस्पेंशन ब्रिज, चाइना। एशिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है लॉन्गजियांग ग्रैंड ब्रिज। दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में लॉन्गजियांग नदी पर बने इस पुल को पूरा करने में करीब 5 साल का समय लगा है। कहते हैं कि 8000 फुट लंबा और 920 फुट ऊंचा ये पुल एशिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल है। ये पुल पहाड़ के 2 तरफ बसे बाओशान और टेंगचोंग नाम के चीनी शहरों को जोड़ने का काम करता है। इस पुल को बनाने में करीब 151 मिलियन पाउंड का खर्च आया है। समुद्र से 8100 फुट ऊंचे पुल पर चलने में बड़े से बड़े बहादुर को भी हल्का डर तो लगेगा ही।
रॉयल गॉर्ज ब्रिज कोलोराडो। इस ब्रिज को अरकानसस नदी के ऊपर 955 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जो अमेरिका के कोलोराडो में स्थित है। ये ब्रिज अमेरिका का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है। 1929 से 2001 तक इसके नाम दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज होने का रिकॉर्ड था, लेकिन 2001 में चीन के लियोगुआंग ब्रिज के बनने से ये रिकॉर्ड इससे खत्म हो गया। हालांकि 2012 तक ये दुनिया के 10 सबसे ऊंचे ब्रिज में शुमार हुआ करता था। इसका निर्माण 1929 में महज 6 महीने जून से नवंबर के बीच हुआ था। उस समय इस पर 3,50,000 अमेरिकी डॉलर खर्च आया था। 7 माइल ब्रिज फ्लोरिडा। 7 मील का पुल ये फ्लोरिडा कीज में बना हुआ है और लोअर कीज में मिडिल कीज को लिटिल डक की से जोड़ता है। जब इसका निर्माण किया गया था तो ये दुनिया के सबसे लंबे पुलों में से एक था। इसने 8 पुरस्कार जीते और इनमें से एक संघीय राजमार्ग प्रशासन से कॉस्ट सेविंग इनोवेशन के लिए असाधारण पुरस्कार था। इस ब्रिज को दोबारा बनाया गया है क्योंकि पहले वाले पुल के नीचे से नाव, बोट आदि नहीं जा पाती थी। देखने में भले ही ये खतरनाक न लगता हो, लेकिन फ्लोरिडा में आने वाले तूफानों के समय इसे पार करना बहुत डरावना हो सकता है। स्लैस्टर्स बीच, इंग्लैंड। ये पुल इंग्लैंड के सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान लेक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हर साल 15 मिलियन से अधिक लोग इस आकर्षण में पाए जाने वाले सबसे बड़ी झीलों, जंगलों और पहाड़ों का पता लगाने के लिए आते हैं। स्लैस्टर ब्रिज 2 भागों में है और हस्तनिर्मित है। इसमें एक लंबा फ्लैट स्लैब होता है जो लिटिल लैंगडेल टाउन से एल्टर वाटर तक नदी ब्राथाई को पार करता है। 2017 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल नामित किया गया था। ट्रिफ्ट ब्रिज, स्विट्जरलैंड। ये पुल स्विट्जरलैंड के हिम नदी से 558 फीट और समुद्र तल से 328 फीट ऊपर है। आप स्विस आल्प्स में ग्रैडमैन शहर से पुल का उपयोग कर सकते हैं। ट्रिफ्ट ब्रिज का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक पुलों में शामिल है। आपको बता दें कि ये ब्रिज लगभग 100 मीटर ऊंचा और 170 मीटर लंबा है। ये ब्रिज ट्रिफ्ट ग्लेशियर के क्षेत्र के ऊपर स्थित है। इस पुल तक पहुंचने के लिए मेरिंगन में एक केबल कार लेनी पड़ती है। म्यांमार। यू बिन ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा टिकवुड फुट ब्रिज है, जो उथली तुंगथमन झील के पार 1.2 किलोमीटर लंबा है। ये पुल म्यांमार में तुंगथमन झील को पार करता है। माना जाता है कि 1850 में निर्मित यू बिन ब्रिज को दुनिया का सबसे पुराना टिकवुड ब्रिज बनाया गया है। ये अब एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण स्थल है। सूर्यास्त के समय खूबसूरत तस्वीरों के लिए लोग यहाँ आते हैं। आप पैदल ही पूरे पुल को पार कर सकते हैं। यह मांडले में एक प्रतीकात्मक स्थल है और 200 वर्षों के इतिहास का आनंद देता है। इस पुल का निर्माण 1000 से अधिक टिक खंभों के साथ किया गया था और अधिकांश मूल टिक पोस्ट अभी भी बने हुए हैं। आज पुल स्थानीय लोगों के लिए हर दिन पैदल यात्रा करने और आवागमन के लिए उपयोग में आता है।
दूर से देखने पर पुल नदी पर तैरते हुए एक लंबे लकड़ी पक्के संकीर्ण मार्ग की तरह है और यह बर्मा में सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाले स्थलों में से एक है। स्टॉर्सी-संडेट ब्रिज, नॉर्वे। दुनिया में वैसे तो कई सारे अजूबे हैं जिन्हें देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसी चीजें सामने आती है जो कि काफी अलग होती है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं पुलों की। वैसे तो दुनिया में हजारों पुल है, लेकिन इनमें से कुछ पुल ऐसे हैं जो कि काफी अलग और खास है। इन्हीं पुलों में एक पुल नॉर्वे में मौजूद है जिसका नाम स्टॉर्सी-संडेट पुल है। इस पुल को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, यहाँ तक कि इस पुल पर लोगों को गुजरने से बहुत डर लगता है। ये पुल देखने में बेहद ही खतरनाक लगता है और इसे देखकर लगता है कि यह हवा में खत्म हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ये पुल अचानक से इतना अधिक मुड़ा हुआ है कि जरा सी गलती से गाड़ियां खाई में गिर सकती हैं, इसलिए ड्राइवरों को यहाँ बेहद ही सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है। ये पुल कई छोटे आइलैंड को आपस में जोड़ता है। इस ब्रिज को नॉर्वेजियन कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? पसंद आया ही होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ वियर्ड फैक्ट्स के साथ आपके अपने केसी उजाला न्यूज़ पर।